नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ओए होए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नवरात्रे और उससे भी ज्यादा मुबारक हो आपको नव वर्ष। हाँ जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पता है ना, हमारा अंग्रेजों वाला साल नहीं होता है, हमारा असली विक्रम संवत आज है। आज है पहला नवरात्रा। हाँ, जिस दिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ उस दिन नहीं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन है पहला नवरात्रा। और अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज है 5 मार्च। जी हाँ, मैं पूरे ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ये शूट कर रही हूँ ताकि हम आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकें, अच्छे से वीडियो एडिट हो सके और आपको वीडियो का पूरी तरह से लुफ्त मिले, क्योंकि हमेशा अपना बैंकिंग कर चलना चाहिए। आज शनिवार का दिन है और श्री गणेश हमने अभी रात 9 बजे किया है और ये शूट सुबह तक चलने वाला है। आज हम YouTube की शूटिंग करने वाले हैं जिसमें हम 15 से 20 एपिसोड शूट करेंगे और एटलीस्ट नवरात्रे तो पूरे आज ही शूट होंगे। वो तो आपको मेरे गेटअप से पता लग जाएगा कि मैम ने कितने बजे तक शूट किया था और अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र भी आपके साथ जरूर करूंगी कि मैंने टोटल कितने शूट आज किए हैं। हाँ जी, तो ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है? ये हाथी पे सवार होकर माता रानी आपके और मेरे इस YouTube परिवार में आ रही है। हमारे साथ स्वयं माँ दुर्गा बैठी हैं, हमारे साथ माँ सरस्वती बैठी हैं, हमारे साथ लक्ष्मी माँ और कालका माई भी बैठी हैं और ये माँ की जोत जल रही है। सामने नारियल है और विष्णु जी को कछुए के रूप में मैंने अपने साथ बिठाया। ये सारा सेटअप मैं आपको अपनी विंडो में दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे क्लिपिंग्स हम लेंगे और ये सारा आपको सेटअप दिखाएंगे कि एग्जैक्टली हमने अपने टेबल पर क्या क्या लगाया है और कैसे हम माँ दुर्गा की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, ये भवानी की कृपा मुझ पर नहीं है, आप पर नहीं है तो क्या कि वो आने वाली है 1 महीने बाद, लेकिन 1 महीने पहले ही उसने मेरे ऑफिस में अपना सेटअप लगा लिया। तो ये कुछ विशेष भक्तों पर उसकी विशेष कृपा होती है, जिसमें से एक आप हैं और आपकी वजह से मैं हूं। तो जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। ये साड़ी आप में से किसी ने मुझे भेजी है और ये मत कहिएगा कि मैं आपके कपड़े नहीं पहनती। कल सुबह 6 मार्च को मैं एक फंक्शन में जा रही हूँ जो कि गौ रक्षा के लिए फंक्शन है। उसमें भी जो साड़ी मैं पहनूंगी पर्पल कलर की है, वो भी आप में से किसी ने दी है। और 2 मिनट का उपाय या फिर लाइव जाकर मैं आपको अपनी वो साड़ी भी जरूर दिखाऊंगी, तो वो तो आप देख ही चुके होंगे वीडियो जब तक आपको मिलेगी। इस वीडियो की और नए वर्ष की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नव वर्ष का सबसे पहली बात कर लेते हैं, जस्ट बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, आ गए आप लोग। बिलीव इन कर्मा। और कम से कम इस वर्ष तो सारी दुनिया ये बात कहेगी, घर घर में ये बात होगी जो डॉक्टर वायरा की आपके साथ 4 साल से कहती आ रही है, क्योंकि इस वर्ष का राजा शनि, हाँ,
इतनी जल्दी से नहीं बताऊंगी, बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में आपको बताने के लिए, सब कुछ लिख कर लेकर आई हूं। लेकिन सबसे पहले आपको नवरात्रे की जानकारी दे दूं, एक छोटी सी समरी दे दूं, कहीं आपसे कोई भूल ना हो जाए, तो वीडियो को बिल्कुल संभाल कर रख लीजिएगा। पहला नवरात्रा 2 अप्रैल को मां शैलपुत्री का शनिवार को है। दूसरा नवरात्रा 3 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी का रविवार को है। तीसरा नवरात्रा चौथे अप्रैल को, मतलब 4 अप्रैल को मां का चंद्रघंटा का सोमवार का दिन है। और अगर हम तीसरा नवरात्रा मां चंद्रघंटा का, और चौथा नवरात्रि की अगर बात की जाए तो 5 अप्रैल को कुष्मांडा माता का मंगलवार को है। 5वें नवरात्रि की बात की जाए जो कि 6 अप्रैल को है, मां स्कंद माता का है जो कि बुधवार को है। छठे नवरात्रि की बात की जाए तो 7 अप्रैल को कात्यायनी माता का है और उस दिन बृहस्पतिवार है। और छठे नवरात्रि की बात की जाए तो 7 अप्रैल को मां कात्यायनी का है। 7वां नवरात्रा 8 अप्रैल को मां कालरात्रि का है। और 8वां नवरात्रा 9 अप्रैल को मां गौरा का है। और रामनवमी यानी कि राम जी का जन्मदिन 10 अप्रैल को है और दिन सिद्धिदात्री का दिन है, रविवार का दिन है। 13 अप्रैल की एकादशी है, 14 अप्रैल का प्रदोष है, फिर 26 अप्रैल की एकादशी है और फिर 28 अप्रैल का प्रदोष है। तो ये सारी वीडियो मैं अभी अपने इस वीडियो में शूट करने वाली हूँ, आज का जो हम टॉपिक लेकर बैठे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पहले नवरात्रि की भी बात करेंगे और हम विक्रम संवत की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा नववर्ष बदल रहा है। तो हम सबसे पहले विक्रम संवत की बात कर लेते हैं। विक्रम संवत 2079 है, पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री का है। और साके की बात की जाए तो 1944 साके है। चैत्र शुक्ल पक्ष का दिन शुरू हो गया, दिन है आज शनिवार का। नाम है संवत का नल संवत। ओए होए, बड़ा ही खूबसूरत। अन्न जल मध्यम रहेगा, जमीन हरी भरी सब्जियां बहुत सारी देगी, हमें फल फूल बहुत अच्छे खाने को मिलेंगे, उथल पुथल जिंदगी में रहेगी, आतंकी गतिविधियां रहेंगी और लोग जो अपने आप को कहीं का राजा समझते थे और लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उनके कर्मों का हिसाब होगा। बड़े लंबे समय से कोर्ट कचहरी के केसों में फंसे हुए थे और बेकसूर थे तो जमानत मिलेगी। आपको 2 अप्रैल नववर्ष आरंभ होने जा रहा है, नवरात्रे भी हैं और इस दिन नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो कि एक मूलों का नक्षत्र होता है। और वाहन है इस बार मां का, शैलपुत्री का जो वाहन होता है वो है गाय। अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले हमेशा दिल में ये मन में होता होगा कि कलश स्थापना के बारे में मैम सबसे पहले बता दें। तो देखिए, कलश स्थापना का दुनिया के अंदर सबसे शुभ मुहूर्त अमृत बेला होती है, यानी कि सबसे खूबसूरत मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में शांति से आपने कलश स्थापना करनी है, जौ बीजनी है और एक सुंदर सी लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ भवानी को, माँ दुर्गा को स्थापित करना है, साथ में गणपति जी को स्थापित करना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो पूजा आरंभ हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीजें आपको जादुई रूप से माता के लिए करनी है और जो आप हर बार करते हैं, कुछ बार नया नहीं है, लेकिन आपके मन में हमेशा मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि मैम ये वाले नवरात्रे बड़े होते हैं जिसमें राम जी का जन्मदिन होता है, कि जो दिवाली पर नवरात्रे आते हैं वो बड़े होते हैं? तो सच्चाई ये है कि इसमें राम जी का जन्म हुआ था, उसमें राम जी लौट कर घर आए थे अयोध्या, तो ये वाले नवरात्रे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग कहें नहीं मैम हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हम सुबह 4 बजे नहीं कर सकते, पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो हमें कलश स्थापना का मुहूर्त बता दीजिए। तो 5:58 से सुबह 10:14 तक एक मुहूर्त है, फिर 8:30 बजे से भी लेकर 11 बजे तक एक मुहूर्त है। आप इस बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं, जोत जला सकते हैं, घी की जोत जरूर जलाएं और जोत जब भी जलाएं और अगर वो शांत हो जाए तो किसी भी तरह का वहम दिल में ना लाए। अब हमने ये जोत जलाई है लेकिन हम आज 15-16 शूटिंग करने के लिए बैठे हैं, तो बीच में ये दीपक हमारा साथ देगा भी और नहीं भी देगा तो क्या हुआ, अगर दीपक बुझ भी गया तो माचिस तो हमारे पास है ना, जला लेंगे। बस यही सोच पॉजिटिव वाली आपको रखनी है, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है और अच्छा सोचकर अच्छा करना है, ठीक है। आज पहला दिन है, शैलपुत्री का दिन है, आज शनिवार भी है और सबसे बड़ी बात शनिवार होने की वजह से इस बार विक्रम संवत का राजा जो है वो शनिदेव हैं, तो आज ही से अगर शनिदेव को मनाया जाए और माँ जो होती है
शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होती हैं और इनकी सवारी जो होती है वो गाय पर होती है। आज माँ की जोत ब्रह्म मुहूर्त में जलाना और गाय की सेवा करना, गाय की परिक्रमा करना, गाय को चुन्नी उड़ाना, गाय के मस्तक पर सिंदूर लगाना, समझिए स्वयं शैलपुत्री को जो है ना उनके दर्शन करना है, उन्हें स्पर्श करना है। आज माँ गौरा की पुत्री माँ गौरा की पूजा जरूर करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय की पुत्री हैं, गौरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आज आप शिवलिंग के पास जाएं, जितनी भी देवियां हैं ना वो सब पार्वती माँ का ही रूप हैं, आसपास पार्वती माँ के से ही उनका लेना देना है। तो आप एक सूखा गोला ले लें और उसको काटें, उसके अंदर मिश्री भरें, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रखें, गोले को बंद करें और सिंदूर, मेहंदी और श्रृंगार चुन्नी के साथ माँ दुर्गा को अर्पण कर कर आएं। तो बहुत ही अलग और डिफरेंट इसके फल होंगे आपके लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मेरे पास टेबल पर नारियल भी रखा है और नारियल का कई तरह से मिसयूज होता है। पंडित जी क्या करते हैं, जब आप इन नारियलों को मंदिर में देते हैं तो आप तो भेंट चढ़ा देते हैं कि हमें ज्योतिष ने कहा है कि नारियल मंदिर में भेंट चढ़ा दो, तो हमने नारियल मंदिर में भेंट चढ़ा दी। यही नारियल चुन्नी से हटते हैं, पंडित जी के पास फूल वाले आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा होता है, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और फिर वो इन नारियलों को वापस ले जाते हैं, इसमें से चुन्नी हटाते हैं। फिर आपने जो मन्नत मांग कर नारियल माँ के नज़रों में दर्शन के लिए चढ़ाया है, वापस से वो नारियल घूमकर फिर माँ के पास आ जाता है, फिर वो वापस जाता है फूल वाले के पास, फिर वो वापस आ जाता है। इस तरह से जो काला बाजारी है उसको रोकना है, क्योंकि कई लोग दुख में माँ को मन्नतें मांगकर नारियल चढ़ाते हैं। आप उनके दुख खरीद कर ले आते हैं, तो कई लोग बड़े खुश होकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। तो हर शख्स ये चाहता है कि वो नारियल टूटे, बच्चों के बीच में उसकी भेंट चढ़े। तो या तो आप जब भी नारियल चढ़ाएं, मैं इस मामले में साउथ इंडियन मंदिर को बहुत बेहतर मानती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ पर नारियल जैसे ही भेंट चढ़ाते हैं उसी टाइम तोड़कर आधा नारियल वो भगवान के पास रखते हैं, आधा आपको प्रसाद के रूप में घर दे देते हैं। आज जब भी आप माँ की जोत जलाएं घर के अंदर घी की, उस जोत के अंदर 1 लौंग, 1 रुपया और 1 बूंद शहद जरूर डालें। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, सुंदर दीप घी भर कर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मिटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिका मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जो जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तो हम मां के गुण गाते रहें और दिल लगाकर पूजा करते रहें। उसके बाद मंदिर में, आसपास में कहीं पर माँ के मंदिर में लाल चुन्नी, लाल वस्त्र, लाल साड़ी अर्पण करें। छोटी छोटी 9 साल की कन्याओं को आप अगर लाल वस्त्र भेंट स्वरूप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नारियल आज अपने घर में जब स्थापित करें तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि नारियल सीधा स्थापित करें। नारियल के कलश के अंदर जो कलश स्थापित करें उसमें सुपारी, चावल, लौंग, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा केसर जरूर मिलाएं। कलश मिट्टी का भी हो सकता है और कलश अगर आप चाहें तो स्टील का, या आपके घर में अगर चांदी का कलश है तो वो भी स्थापित हो सकता है। बार बार कलश को हिलाया नहीं जाता। जौ को जब आप स्थापित करें तो जौ को, मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है वो हाथ में घुमा घुमा के दिखाएंगी, देखो मेरी जौ कितनी अच्छी हो गई ना। ऐसा नहीं होता, वो जौ नहीं है, वो साक्षात धरती पर माता रानी का रूप है। आप उन्हें जब घर में रखें तो उस पर किसी की परछाई ना पड़े। हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते थे, उसे ढक कर रखें, मंदिर में पर्दा लगाएं। और जौ जो है पहले दिन से ही लोगों के घर में शाम को दर्शन देना शुरू कर देती है। ये टोटल आपके विश्वास के ऊपर है। भक्ति और विश्वास के साथ जब आप जौ बीजें तो बड़े खुश होकर, प्रफुल्लित मन से, रोकर या परेशान होकर जौ बीजेंगे तो जौ कभी भी अच्छे दर्शन नहीं देंगी। तो खुश होकर जौ को बीजें और जौ के ऊपर जो मिट्टी का बर्तन ले रहे हैं उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, सिंदूर कुमकुम लगाएं। कलश पे स्वास्तिक जरूर बनाएं, सिंदूर कुमकुम लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। आज माँ को आप जो है पान जरूर अर्पण करें। माँ के सामने जब आप जो जलाएं उसमें कपूर जरूर मिलाएं। आज पूरे नवरात्रे में आपको अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर रखना चाहिए। देखिए मैंने तो नवरात्रों के शूट में ही चूड़ियां पहन ली। कहते हैं कांच की चूड़ी सुहागन अगर पूरे नवरात्रे पहनकर रखे अपनी सोने की चूड़ियों के बीच में लगाकर, या सोने की नहीं है तो आपको बस कांच की चूड़ियां जरूर पहननी है। पूरे नवरात्रे चूड़ियां पहने, इत्र माँ को जरूर लगाए और खुद भी अपने आप को इत्र लगाए, सच सवर कर रहे। तो आपके ये नवरात्रे, आप मतलब 4 साल से जुड़े हैं और बचपन से अपने माता पिता को नवरात्रों की पूजा करते देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नवरात्रों में क्या क्या करते हैं। और पूरे नवरात्रे में आपको 2 मिनट का उपाय दूंगी, वो 2 मिनट का उपाय आपके हाथ से बिल्कुल भी ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आज क्या जरूर करें, घर की छत पर झंडा जरूर लगाएं,
मंदिर में झंडा जरूर लगाएं, इससे आपको यश मिलेगा और सफलता मिलेगी। घर का दरवाजे पर तोरण लगाने से, घर से तोरण पता है क्या होता है, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, ये थोड़ा सा बनाकर इस पे स्वास्तिक लगा लगाकर आप तोरण अगर घर के दरवाजे पे लाल रंग के धागे से लगाते हो तो लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होती है और आपके घर से नेगेटिविटी दूर जाती है। तो आम के पत्ते, अशोक के पत्तों से तोरण बनाएं। सुबह शाम अगर खेतरी नहीं भी पीसते, व्रत नहीं भी रखते, माँ की अखंड ज्योत नहीं भी जलाते, तो सुबह शाम घर में और घर के आसपास के किसी मंदिर में दीप जलाकर जरूर आएं। और ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि घी का ही दिया जलाना है। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना है, सरसों के तेल की अगर हालात है तो सरसों के तेल का ही दिया जला दीजिए, अन्यथा मोमबत्ती ही जला दीजिए। और आपके लिए सुबह शाम अपने घर में आरती करें। आप कहते हैं ना, बड़ी कोशिशों के बाद भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आप ये छोटे छोटे प्रयत्न करेंगे तो आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होगी। और सुहागन बनकर रहें, मांग भरे, चूड़ियां पहने, सजे सवरे, साड़ी पहने, बालों को बांध कर रखे जब भी माँ भवानी की पूजा करें। और कोशिश करें सासू माँ के पैर रोज छुएं और घर आने वालों की इज्जत जरूर करें। किसी का भी गलती से अपमान ना करें। ना जाने किस रूप में देवी चली आए, ना जाने किस रूप में हरि आज आपके घर चले आए। और बच्चों को अपनी तरफ से तोहफे दें, चॉकलेट दें, खिलौने दें, मीठी खट्टी टॉफियाँ बांटें। मंदिर में जरूर जाएं, मंदिर में घंटी जरूर बजाएं। देखिए, मैंने भी अपने टेबल पे घंटी रखी है। आपके घर में तरह तरह की घंटियां होती है। अपने घर के हर कोने में आपको इस तरह से घंटी जरूर बजानी है और ये घंटी आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगी। आपके अगर सास ससुर वगैरह दूर हैं तो उनको वीडियो कॉल कर कर उनके चरण स्पर्श कीजिए। और पहला और आखिरी नवरात्रा रखने से कई गुना बेहतर है, या तो शुरू के 2 नवरात्रे रख लीजिए या आखिरी के 2 नवरात्रे रख लीजिए। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि पहले आपने नवरात्रा रखा, फिर बीच में अन्न खा लिया, फिर आपने नवरात्रा रखा, और ये थोड़ा सा मुझे सिस्टम समझ नहीं आता। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पूरे नवरात्रे नहीं रख सकते तो या तो शुरू के 2 नवरात्रे रख लीजिए या आखिरी के रख लीजिए। चलिए छोड़िए, कोई वहम मत डालिए। अगर आपने शुरू से ऐसा किया है कि पहला और आखिरी नवरात्रा ही रखा है तो वही कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। आज अब बात करते हैं कि विक्रम संवत भी हमारा बदल रहा है। कैसा रहेगा विक्रम संवत, इसकी सारी वीडियो भविष्यवाणी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि साल का पहला दिन है, शनिवार का दिन है, कर्मों का दिन है, पीपल के पेड़ पर जाएं, दिए जरूर जलाएं, पीपल के पेड़ पे मीठा जल अर्पण करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, शनिदेव को 7 तरह का अनाज लेकर उसको एक मटके के अंदर भरकर आज शनिदेव के समक्ष रख कर आए तो पूरे वर्ष आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी। जैसे आपने एक मटका लिया, उसमें आधा किलो दाल डाल दी, आधा किलो आटा डाल दिया, आधा किलो गेहूं डाल दिया, आधा किलो नमक डाल दिया। इस तरह से कुछ भी अनाज लेकर आपको उसमें डालना है। आधा किलो सरसों के तेल की बोतल डाल दी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आज अपनी नजर जरूर उतारे, क्योंकि साल का पहला दिन है शनिवार का। अपने घर, व्यापार, अपने ऑफिस की, अपने बच्चों की, अपने पति की, सबकी नजर जरूर उतारें। आज आप कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। आज अपने पितरों के नाम का दीपक भी जरूर जलाएं, इससे आपकी सभी मनोकामना जादुई रूप से पूरी होंगी और आपको लाइफ के अंदर बेहद जल्दी सक्सेस मिलेगा। क्योंकि एक बात हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी कि आज केवल पहला नवरात्रा नहीं है, हम हिंदू धर्म का पहला विक्रम संवत का पहला दिन भी है और विक्रम संवत है 2079 और हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। इसके साथ साथ हमारे विक्रम संवत का जो राजा है वो शनि है और जो मंत्री है वो गुरु है और न्यू ईयर का फर्स्ट दिन है, पहला नवरात्रा है। ओए हुए, अपने आप में कई मायने हैं। और अगर आप बहुत पूजा पाठ नहीं करते, आपसे नारियल अर्पण नहीं होता, आपको नवरात्रों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और बिलीव नहीं है, तो बस अपने माँ के पैर छू लीजिए, किसी महिला को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, खुश हो जाइए, तैयार हो जाइए, नवरात्रों के चलते ही साड़ी पहन लीजिए, अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने आप से एक वादा कीजिए कि दैट मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को, अपने घर को पूरा सजाइए, संवारिए। मेरा मानना यह है कि इंसान जो साल के पहले दिन करता है वो पूरे वर्ष करता है। तो आइए साल के पहले दिन किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं और औरों को खुश रहने का मौका देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और नवरात्रा ये पहला था, आगे की भी नवरात्रि की वीडियोस देखते रहिएगा। कर्मों की बातें होंगी और मैं आपको उपाय बताऊंगी। आज माँ दुर्गा के मंदिर में गुलाब के फूल अर्पण करना, आज माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाके दर्शन करना, नारियल अर्पण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल अर्पण करें तो नारियल कुछ इस तरह से होना चाहिए। इस नारियल को आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं पर भी कट नहीं है। जब आप माँ को नारियल अर्पण करें तो या तो इसके ऊपर इस तरह से मोली से धागा बांधिए, ठीक है, कभी भी नंगा
नंगा नारियल माँ को अर्पण नहीं करते। अब आपने ये अर्पण किया, इस पे से जो है काला बाजारी में धागा इस तरह से हटता है और पंडित जी छोटी छोटी बच्चियों को भी दे देते हैं। ये नारियल बाजार में अगर 60 रुपए का है तो पंडित जी बच्चों को ऐसे का ऐसा ही नारियल दे देते हैं। बच्चे नारियल को ले जाके दुकानदार को देते हैं, ये नारियल फिर हम खरीदते हैं, फिर हम चढ़ा देते हैं। तो मैंने इसका विकल्प ढूंढा है। हम ऐसा एक रेड कलर का मार्कर लेंगे और उसके ऊपर हम मार्कर से या घर की किसी भी मोली से स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, हमने जब स्वास्तिक इस पे एक बार बना दिया, ठीक है, तो पहले तो ये नारियल जो है वो अपने आप में सही हो गया, आप समझ रहे हैं। और जब नारियल सही हो गया तो इसका कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा तकलीफ होगी इस स्वास्तिक को बनाने के लिए, लेकिन ये हमें बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद इसके ऊपर 1 रुपया रखकर और फिर इसके बाद ये धागा बांधकर आप इसे मंदिर में चढ़ा कर आए। कम से कम मेरा YouTube परिवार तो इस बार ये लाल मार्कर ज़रूर खरीद ले, क्योंकि इसे जब धागा उतार भी दिया जाएगा और धागे को उतार कर फेंक भी दिया जाएगा तो ये लाल मार्कर धोने से भी नहीं हटेगा। ये परमानेंट मार्कर है। इससे पंडित जी को नारियल तोड़ना ही होगा, तोड़ने के बाद प्रसाद के रूप में बांटना ही होगा और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने जिस श्रद्धा से माँ के समक्ष नारियल अर्पण किया है वो भी आपका कार्य तभी पूरा होगा। ये नहीं कि बस आए, मंदिर में हाथ जोड़ा और चले गए, बाकी की सब जिम्मेदारियां भी हमारी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और ये आइडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।